आज है 31 दिसंबर 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है, बोले सीएम मोहन। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के लिए विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। सीएम मोहन यादव ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि सभी मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया गया। 28 मंत्रियों को अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी दी गई। सभी को उनका काम सौंप दिया गया। सभी मंत्री अगले 5 साल में प्रदेश को आगे ले जाएंगे और डट कर काम करेंगे। सीएम के बयान के बाद अब जल्द ही मंत्रियों के विभागों की घोषणा हो सकती है। 2.5 माह से रुके कामों को मिलेगी गति। स्वेच्छानुदान सहित कई काम शुरू होंगे। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता और उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार में देरी के चलते कई बड़े सरकारी काम रुके हुए थे। अब मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इन्हें गति तो मिली, पर विभागों के बड़े काम मंत्रियों को विभाग आवंटित न होने के कारण नहीं हो पा रहे। मोहन कैबिनेट की अभी 2 बैठकें हुई हैं। इनमें एक परिचयात्मक थी। पहली बैठक में जो निर्णय हुए वो मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले थे। अब मंत्रियों को विभाग आवंटित होने के बाद विभागों के बड़े कामों में गति आएगी। नए साल में समाप्त होगा इंदौर का 17 साल पुराना टोल नाका। ब्रिज मेट्रो की सौगातें भी मिलेंगी। नए साल में इंदौर को कई बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं। अगले साल 17 किलोमीटर लंबाई में मेट्रो का ट्रायल रन होगा। इसके अलावा 17 साल बाद MR10 ब्रिज का टोल नाका खत्म होगा। वर्ष 2007 में 17 करोड़ की लागत से बनाए गए ब्रिज के एवज में टोल टैक्स वसूला जा रहा था। 17 साल की मियाद खत्म होने के बाद नए साल में ये टोल नाका बंद हो जाएगा। इसके अलावा वर्ष 2024 में इंदौर वासियों को मेट्रो, ब्रिज, कला संकुल सहित अन्य सौगातें भी मिलेंगी। 391 करोड़ में बनेगी इंदौर खंडवा लाइन की सबसे लंबी सुरंग। लंबे इंतजार के बाद इंदौर महू खंडवा रेल लाइन की सबसे लंबी सुरंग का ठेका सौंपने की तैयारी शुरू हो गई। पश्चिम रेलवे निर्माण के टेंडर खोलने के बाद सुरंग बनाने का सबसे न्यूनतम ऑफर 391.10 करोड़ रुपए का मिला। ये न्यूनतम ऑफर असम की ABCI कंपनी का है, जो इंदौर दाहोद रेल लाइन पर टीही पीथमपुर के बीच 3 किलोमीटर लंबी सुरंग भी बना रही है। रेलवे ने 4.10 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण की लागत 450 करोड़ रुपए आंकी थी। अब उज्जैन से भोपाल और अन्य रूट पर चलेंगी इलेक्ट्रिक बसेस। प्रदूषण कम होगा। संभाग के देवास शहर में उद्योगों की संख्या अधिक होने की वजह से वायु प्रदूषण बढ़ने की संभावना बनी रहती है। शहरवासियों की सुविधा, सेहत को ध्यान में रखते हुए ई-वाहनों के संचालन पर जोर दिया जा रहा है। इसी के तहत अब देवास, इंदौर, उज्जैन, भोपाल रूट पर इलेक्ट्रिक AC बसेस का संचालन होगा, ताकि प्रदूषण कुछ कम हो सके। भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट जारी करने की मांग। मध्य प्रदेश में आधा दर्जन सरकारी भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट अटके हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सीएम मोहन यादव को पत्र लिखकर रिजल्ट जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कई भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित न होने से अभ्यर्थियों का मनोबल टूट चुका है। प्रदेश के युवा हताश हैं, इसलिए जल्द लंबित परीक्षाओं के परिणाम जारी कर रिक्त पद भरे जाएं। विधानसभा सदस्यों के प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल होंगे ओम बिरला। नरेंद्र सिंह तोमर के आमंत्रण पर दी सहमति। विधानसभा सदस्यों के प्रबोधन कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आएंगे। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम 9 और 10 जनवरी को विधानसभा भवन के मानसरोवर सभागार में आयोजित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विगत दिवस अपने दिल्ली प्रवास के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भेंट कर उन्हें प्रबोधन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। बुंदेलखंड की महिलाएं उड़ाएंगी ड्रोन। दवा छिड़काव की हाईटेक व्यवस्था से समूहों को जोड़ने की तैयारी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो समूह बनाए गए हैं वो अभी तक जमीनी स्तर पर कार्य करते रहे, लेकिन अब उनको हाईटेक व्यवस्था से जोड़ने की तैयारी है। आने वाले दिनों में समूह से जुड़ी महिलाओं के हाथों में ड्रोन नजर आएंगे। इन ड्रोन के माध्यम से वो खेतों में दवा का छिड़काव करेंगी और किसानों की सहायक बनेंगी। नई तकनीक से महिलाओं को जोड़ने के लिए भारत सरकार इस तरह की तैयारी कर रही है। इसे लेकर बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में कृषि विभाग के सहयोग से महिलाओं को ड्रोन की तकनीकी जानकारी देना शुरू कर दी गई। मध्य प्रदेश राज्य सेवा और वन सेवा परीक्षा की अधिसूचना जारी। MPPSC परीक्षा 2019 के परिणाम घोषित होने के बाद मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा और वन सेवा परीक्षा 2024 की अधिसूचना जारी कर दी। इसके अनुसार 19 जनवरी 2024 से 18 फरवरी 2024 तक आवेदन जमा किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा 28 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। आवेदन फॉर्म MP ऑनलाइन और MPPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर भरे जा सकेंगे।
12:30 बजे तक ही होगा नववर्ष का गीत संगीत, डीजे प्रतिबंधित। नववर्ष की पूर्व संध्या पर होने वाले गीत संगीत के आयोजन में रात 12:30 बजे के बाद कार्यक्रम नहीं होगा। बैठक के दौरान ये सख्त हिदायत दी गई कि केवल पासधारियों को ही कार्यक्रम स्थलों में प्रवेश दिया जाए। सीसीटीवी और पार्किंग की भी व्यवस्था आयोजकों को करनी होगी। वहीं आयोजकों को कार्यक्रम की अनुमति जिला प्रशासन से लेनी होगी। एएसपी शहर में नववर्ष का कार्यक्रम आयोजित करने वाले होटल, रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट वालों की बैठक ले रही थी। कोहरे के कारण रेलवे की रफ्तार पर लगा ब्रेक, 4 से 16 घंटे देरी से चल रही ट्रेन। ठंड और कोहरे से जनजीवन ही नहीं, ट्रेन की रफ्तार भी प्रभावित हुई। हालात ये है कि घने कोहरे के कारण ट्रेन की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। इसके कारण ट्रेन 4 से 16 घंटे देरी से चल रही है, जिसके कारण यात्रियों की समस्याएं बढ़ गई। समय आने पर वाली ट्रेन सब लोगों को घंटों इंतजार करा रही है। हालात ये है कि ऑनलाइन राइट टाइम या कितनी देरी से ट्रेन पहुंचेगी, ये देखकर जो लोग स्टेशन पहुंच रहे हैं उन्हें भी इंतजार करना पड़ रहा है। ट्रेन कोहरे की वजह से देरी से चल रही है, जिसकी वजह से गाड़ियों को आउटर पर खड़ा कर दिया जा रहा है। इंदौर से उज्जैन के बीच जल्द दौड़ेगी वंदे मेट्रो ट्रेन, लगाएगी 4 से 5 चक्कर। इंदौर उज्जैन के बीच का सफर आने वाले समय में आसान होने वाला है। जल्द ही इंदौर उज्जैन के बीच वंदे मेट्रो ट्रेन का संचालन किया जाएगा। ये ट्रेन इंदौर और उज्जैन के बीच में 4 या 5 चक्कर लगाएगी। सांसद शंकर लालवानी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर उक्त ट्रेन चलाने का अनुरोध किया था, जिस पर रेल मंत्री ने सहमति दे दी। सीहोर के 15 बीज केंद्र के बीच लाइसेंस होंगे निरस्त, दुकानदारों में मचा हड़कंप। उप संचालक और पदेन अनुज्ञापन प्राधिकारी बीज और किसान कल्याण कृषि विकास विभाग के के पांडे ने बताया कि बीज गुण नियंत्रण अंतर्गत जिले में 15 बीज केंद्रों से बीज नमूना प्रशिक्षण में फेल होने पर बीज लाइसेंस के निलंबन निरस्त की कार्रवाई की गई। जिले में कुल पंजीयन बिक्री केंद्र 373 हैं, जिसमें शासकीय और सहकारी संस्था 82 और 291 निजी संस्था कार्यरत है। जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव के लिए नई तारीखों का ऐलान। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने नई तारीखों की घोषणा कर दी है। जबलपुर, अशोकनगर, सीहोर, खंडवा में ये चुनाव जनवरी में कराए जाएंगे। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई, जो 6 जनवरी तक चलेगी। 8 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच के बाद 10 जनवरी तक नामांकन वापस लिए जाएंगे। इसके बाद 22 जनवरी को चुनाव, 25 जनवरी को मतगणना और 27 जनवरी को नतीजे आएंगे। भोपाल में एक ही परिवार में मिले 3 कोरोना पॉजिटिव। देश में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। इसी बीच मध्य प्रदेश में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। भोपाल में एक ही परिवार के 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद राजधानी में एक्टिव मरीजों की संख्या 13 हो गई। हालांकि सभी को वैक्सीन लग चुकी है, उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया। बता दें कि आज 76 लोगों की कोरोना जांच हुई, इनमें से 3 पॉजिटिव पाए गए। नए साल पर हुड़दंग करना नहीं होगा आसान। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 31st की पार्टी के नाम पर होने वाले हुड़दंग को रोकने के लिए 2 महकमों ने नया प्लान बनाया है। आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर दिया है कि आपको घर बैठकर शराब पार्टी करना है तो 1 दिन का स्थायी लाइसेंस लेना पड़ेगा। वहीं आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस 10,000 रुपए का जुर्माना करने के लिए सड़कों पर तैयार खड़ी है। इन 2 विभागों के आदेशों के चलते 31st और न्यू ईयर की पार्टी के नाम पर अब हुड़दंग करना आसान नहीं होगा। गुना बस हादसे को लेकर आंदोलन करेगी कांग्रेस। गुना बस हादसे को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करने की तैयारी में है। कांग्रेस प्रदेश भर में अवैध रूप से संचालित और अनफिट बसेस के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी ने कहा कि पार्टी आंदोलन की तैयारी कर रही है। इस दौरान यातायात व्यवस्था में सुधार की मांग की जाएगी। बता दें कि हाल ही में गुना में एक बस में आग लग गई थी। इस हादसे में 14 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। हाईकोर्ट के 9 जज का हुआ स्थानांतरण, सभी 1 जनवरी से संभालेंगे कार्यभार। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमठ के आदेशानुसार ग्वालियर खंडपीठ में पदस्थ जस्टिस अमरनाथ केसरवानी का स्थानांतरण मुख्य पीठ जबलपुर में किया गया है। जबलपुर मुख्य पीठ में पदस्थ जस्टिस राकेश चंद्र का स्थानांतरण ग्वालियर खंडपीठ में किया गया। इंदौर खंडपीठ में पदस्थ जस्टिस ए.के. पालीवाल का स्थानांतरण मुख्य पीठ जबलपुर में किया गया है। केंद्रीय मंत्री घोषणा कर गए, एमपीआरडीसी और एनएचएआई में उलझा ग्वालियर भिंड इटावा 4 लेन प्रोजेक्ट। ग्वालियर से भिंड और इटावा तक जाने वाले 108 किलोमीटर लंबे हाईवे को 4 लेन में तब्दील करने का प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बीच में उलझा हुआ है। इस रोड को 4 लेन में तब्दील करने की घोषणा सितंबर 2022 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ग्वालियर में की थी, लेकिन उसके बाद से दोनों ही एजेंसीज ने इस रोड के प्रोजेक्ट को धरातल पर लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए।
बैगा और भारिया की 332 बस्तियों का होगा कायाकल्प। पीएम जनमन योजना के तहत गांव चिन्हित। संरक्षित और विलुप्त होती जनजाति में शामिल बैगा और भारिया समाज की बस्ती का कायाकल्प करने की तैयारी जिले में शुरू हो गई। पीएम जनमन योजना के तहत बैगा की 301 और भारिया की 31 बस्तियां जिले भर में चिन्हित की गई। केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त पीएम जनमन योजना की प्रोजेक्ट मैनेजर ज्योति सिंघल के द्वारा बैगा और भारिया जनजाति की बस्तियों का कायाकल्प करने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से प्रस्ताव तैयार किया गया है। आर्थिक संकट से जूझ रही बड़वानी नगर पालिका, कर्मचारियों को वेतन देने के लिए नहीं है राशि। आर्थिक संकट से जूझ रही बड़वानी नगर पालिका के सामने कर्मचारियों को वेतन देने के लाले पड़ गए। नगर निगम कर्मचारियों को नवंबर माह से वेतन नहीं दे पाई। इसकी एक वजह आमदनी से ज्यादा खर्चे होने के साथ ही शासन से मिलने वाले अनुदानों में कटौती होना है। कांग्रेस को बड़ा झटका, 4 नेता बीजेपी में शामिल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। यहां कांग्रेस समर्थित 4 जिला पंचायत सदस्यों ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। इनमें जिला पंचायत सदस्य राजू राजपूत व रुखसार अनस खां समेत अन्य लोग भी शामिल हैं। आपको बता दें कि राजू भोपाल जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही वो दिग्विजय सिंह के सांसद प्रतिनिधि भी थे। राजू ने कहा कि कांग्रेस में घोड़ों को बांधकर गधों को दौड़ाया जाता है। संत सिंगाजी धाम पहुंचे सीएम मोहन यादव। एमपी के सीएम मोहन यादव बीती शाम खंडवा के संत सिंगाजी धाम पहुंचे। उन्होंने निमाड़ के प्रसिद्ध संत सिंगाजी की समाधि स्थल के दर्शन और पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि कल्याण की कामना की। उन्होंने कहा कि मैं सिंगाजी धाम आया हूं। ये नर्मदा जी के किनारे बड़ा अद्वितीय स्थान है। परमात्मा की कृपा से साधु संतों के भरोसे हमारे यहाँ आध्यात्मिक चेतना का प्रभाव हमेशा बना रहता है। सरकार का नया नियम, बंद हो जाएंगे फेसबुक, इंस्टा। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया ऐप को लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं। इस नियम के अनुसार आपने एक गलती की तो बिना बताए ही आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। नए नियम के मुताबिक जिन यूजर्स ने बीते 3 साल में अपना सोशल मीडिया अकाउंट एक्सेस नहीं किया या फिर इस अकाउंट के जरिए कोई पोस्ट नहीं किया, उनका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन की सिफारिश के बाद ये नियम लागू किया। सरकार ने जारी किया 2024 का कैलेंडर, हर पेज पर QR कोड। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के एनएमसी में 2024 के लिए भारत सरकार का कैलेंडर लॉन्च कर दिया है। उन्होंने एक्स पर बताया कि कैलेंडर में हर महीने के लिए अलग अलग थीम और एक QR कोड है जो अधिक जानकारी प्रदान करता है। ये कैलेंडर विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों को दर्शाता है। ये दिख रहा है कि पिछले 10 सालों में भारत ने कैसे नए कीर्तिमान और आयाम स्थापित किए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।